मुकुट पर क्यों बैठा? मुकुट तो सोने का था। और इतना बड़ा प्रतापी राजा, स्वर्ण में बास बताया तो चोरी की में, तो इतना बड़ा राजा होकर के वो चोरी का मुकुट धारण करेगा क्या? सत्य बात है महाराज। ये कथा आगे आएगी जब जरासंध में और भीम दादा में युद्ध चला था। तो जब जरासंध का वध हो गया तो उसको भीम दादा मुकुट को जो लाए थे वही मुकुट आज राजा परीक्षित जी धारण किए हुए हैं। और आज कलयुग का प्रभाव इतना हो गया राजा दशरथ पर, राजा परीक्षित जी महाराज पर, कि मेरे भगवत प्रेमियों जब शिकार खेलने जा रहे हैं, शिकार करने जा रहे हैं, तो जंगल में प्यास लगी है, तो पानी की खोज में जब पहुंचे तो देखा कि श्रृंगी ऋषि वहां विराजमान है भगवान की साधना में। जल मांगा, जब उन्होंने नहीं दिया तो आज क्रोध में आकर के अपना अपमान समझ करके एक तक्षक सर्प को उठाया जो कि मरा पड़ा था, और उस सर्प को मेरे भगवत प्रेमियों ऋषि के गले में डाल दिया। उनके पुत्र आए समीक ऋषि। जब समीक ऋषि जी ने देखा तो महाराज अपने पिता का अपमान सहन नहीं कर पाए, और जब पूछा कि ये किसने किया, ये किसका दुस्साहस हुआ राजा परीक्षित जी का, तो आज अपने आप पर सहन नहीं कर पाए और कमंडल से जल लेकर के श्राप दे दिया, जाओ ये राजा जिसने भी ये दुस्साहस किया राजा परीक्षित, तुम्हें ठीक 7वें दिन यही तक्षक सर्प तुम्हारी मृत्यु लेकर के आएगा, और तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु निश्चित है। पिताजी के नेत्र खुल गए। अरे पुत्र ये क्या कर दिया? आप राजा परीक्षित को नहीं जानते? कितने महान राजा हैं, वो तो प्रजा के लिए जीते हैं, प्रजा के लिए मरते हैं, और तुमने उनको श्राप दे दिया। बड़ी भूल हो गई, अब श्राप वापस नहीं आ सकता। तो गौमुखी नाम का शिष्य भेजा, राजा परीक्षित को बताया कि आपको 7वें दिन का श्राप लग चुका है मरने का, आप इन 7 दिन में अपनी मृत्यु को मंगलमय बना सकते हैं, तो बनाइए, कोई उपाय कर सकते हैं तो कराइए। अगर आज हम तुम होते ना, हमें पता चलता तो हम कभी किसी बाबा के पास, कभी किसी संत के पास, कभी भगवान के चरणों में ऐसे पड़े रहते और क्या कहते, हमारी मृत्यु ना आए, हम 7वें दिन ना मरें। और 7वें दिन तो जब मरेंगे इतनी टेंशन हो जाएगी कि 7वें दिन मरेंगे, 7वें दिन मरेंगे, मेरे को लगता है 7 घंटे में ही ना कम मर जाए, इतनी चिंता हो जाएगी। लेकिन धन्य है वो परीक्षित जी महाराज, जब उनको पता चला तो जब वो घर से, महलों से, राज्य से निकले तो संतों की शरण में गए और क्या पूछते हैं कि हे प्रभु, इस मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए क्या करना चाहिए। सुखदेव जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया। सुखदेव जी के नेत्र खुले। सुखदेव जी बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं कि आज मुझे श्रोता मिल गया। राजा परीक्षित जी भी बड़े प्रसन्न हैं कि मुझे आज वक्ता के रूप में श्री सुखदेव जी प्राप्त हुए हैं। एक दूसरे को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और प्रश्न एक ही कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आज अपने स्थान पर श्री सुखदेव जी बैठे हुए हैं, उनके चरणों में राजा परीक्षित जी बैठे हुए हैं। बड़ी सुंदर झांकी सुखदेव जी और राजा परीक्षित जी महाराज की। आइए बड़ी ही सुंदर झांकी है। और आइए, जब प्रश्न किया है श्री राजा परीक्षित जी महाराज ने कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो यहाँ श्री सुखदेव जी बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत करते हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास मत खो, ना जाने या श्वास
श्वास पर प्रभु स्मरण होना चाहिए, प्रभु का चिंतन होना चाहिए, क्योंकि जो श्वास हमने ली है उसके बाद में अगली श्वास आएगी या नहीं आएगी कोई भरोसा नहीं है। और हम तैयारियां बुढ़ापे तक की करके रखते हैं, सब कुछ होते हुए जमा करते चलते हैं, जमा करते चलते, जमा करते चलते हैं, लेकिन निकालते कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। एक पल का भरोसा नहीं कि कल से अभी 1 घंटे में क्या हो जाए। तुम हमेशा बुढ़ापे की सोच रहे, कोई भरोसा नहीं जिंदगानी का, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कल रात को जाने खिली ना खिली, मलयागिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली, कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झेल की, जिंदगी किराए का घर है। जैसे जिनके पास घर नहीं होता तो वो कहीं किराए पर जाकर के मकान में रहते हैं, और मकान मालिक जब कह देना भाई आउट निकलो तो फिर निकलना पड़ता है। ठीक वैसे ही हमारा जो शरीर है ना, कुछ समय के लिए हमें मिला है किराए पर, इसका सदुपयोग करना है तो कर लो हरि भजन से, नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा। दूसरा ही रखना, जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, मौत जब तुझको, मौत जब तुझको, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हरि बोल। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, मिट्टी का हर आदमी है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, फिर मिट्टी का हर आदमी है, एक ना एक दिन तो होना यही है, एक ना एक दिन तो होना यही है, या जमीनों की, या जमीनों की, या जमीनों की तुरबत बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा, या चिताओं पे जलना पड़ेगा, या चिताओं पे जलना पड़ेगा, या काम करना पड़ेगा।
यजमान जी आकर के श्री सुखदेव जी का पूजन करेंगे। मुख्य यजमान जी जो आज के पूजन के और कथा के यजमान जी बने हुए हैं वह आकर के यहाँ पूजन करें। हरि बोल। शाम के बाद होगा सवेरा, के बाद होगा सवेरा, शाम के बाद होगा सवेरा, शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, देखना है अगर सुनेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, देखना है अगर दिल सुनहरा, पाँव फूलों पे, पाँव फूलों पे, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, कांटों पे चलना पड़ेगा। सभी लोग तुरंत से आकर के पूजन करते हैं। जो भी भक्तजन श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन करना चाहते हैं सभी क्रम से आए। सभी हमारे पूजन महाराज जी यहाँ खड़े हुए हैं, पूजन करवा रहे हैं। आप सभी लोग क्रम से आते जाएंगे, अपने अपने स्थान पर विराजमान होते जाएंगे। देवेश भैया जी हरि बोल। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, एक ना एक दिन, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, एक ना एक दिन। मौत जब तुझको, मौत जब तुझको, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सभी लोग जिनको भी पूजन करना है सुखदेव भगवान का और परीक्षित जी का, तो अपने यथास्थान से एक एक करके उठेंगे और यहाँ पूजन करेंगे।
अब क्या गाऊंगी मैं? जब गाती हूँ तब उठ के नहीं आते हो, जब लोग देखते हो कि हाँ बैठना है फिर उठ करके आते हो। बोलिए नंद के लाला की। करना है कल? अच्छा अच्छा। बोलिए नंद के लाला की। तो आज बड़े सुंदर भाव से श्री सुखदेव जी बैठे हैं, विराजमान हैं। राजा परीक्षित जी चरणों में चरण वंदन करते हैं कि नृत्य को मंगलमय कैसे बनाया जाए। बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। प्रत्येक घड़ी प्रत्येक क्षण प्रत्येक श्वास पर कृष्ण का गोविंद का नाम लो, कोई भी श्वास हमारी व्यर्थ ना चली जाए। अच्छा ये बताओ भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि जो सुबह 3 बजे स्नान बना करके बैठ जाते हैं ना, सबसे पहले भगवान उसी को मिलते हैं। कौन कौन मानता है ऐसा? कोई नहीं मानता? फिर तो भाई मालूम है ज्ञानी हो। हाँ हाँ। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान तो उसको मिलते हैं जो सुंदर होता है, गोरा गोरा बड़ी बड़ी आंखों वाला। क्या भगवान उनको मिलते हैं? नहीं नहीं। अच्छा कंफर्म है पक्का? ठीक है, फिर तो समझदार है, ज्ञानी है। बहुत से लोग समझते हैं कि नहीं, भगवान तो ब्राह्मण लोगों को जो कथा भागवत करते हैं, जो भगवान का हर समय शास्त्र वेदों का उच्चारण करते रहते हैं, उनको भगवान जल्दी मिलते हैं। तो क्या भगवान उनको जल्दी मिल जाते हैं? एक श्लोक आया है भागवत में, बड़ा सुंदर है और बड़ा समझने का प्रयास करना। व्याधस्या चरणं ध्रुवस्या, एक एक शब्द को समझना। व्याधस्या चरणं ध्रुवस्या च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का। क्या उम्र थी उस ध्रुव जी की जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में गोविंद को प्राप्त कर लिया। तो ये मानना भी व्यर्थ है कि भजन बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में भगवान का दर्शन होता है। वो तो भगवान को आप जब भी याद करोगे, भगवान आपको आपके समक्ष मिलेंगे। प्रमाण ध्रुव जी जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में मेरे प्रभु को प्राप्त कर लिया था। कोई समझे कि भगवान तो पढ़े लिखे जो ज्ञानी होते हैं ना, विद्वान होते हैं, उन्हीं को दर्शन देते हैं। तो वो जो गज है, जो ग्रह ने पैर पकड़ लिया था, खींच लिया था, तो वो गज कौन सी डिग्री पाने के लिए कौन सी कॉलेज गया था, कुछ पता है? फिर भी भगवान ने इसको दर्शन दिया। तो ऐसा भी नहीं है कि उसके लिए विद्वान होना जरूरी है। का जाति विदुरस्य पते रुग्रस्य किं पौरुषम्, दुर्योधन की मेवा त्यागी साधु विदुर घर खायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो वो भगवान जाति पाति भी नहीं देखता। अगर जाति पाति देखता तो विदुर के घर नहीं जाता, क्योंकि दासी पुत्र था। अगर सुंदरता को देखे तो कुब्जाया तत्र रूपम, कुब्जा का क्या रूप था? 3 जगह से टेढ़ी थी, कुब्जा थी। भगवान ने उसको भी दर्शन दिया। कहने का मतलब ये है, मेरा गोविंद तो भाव देखता है। भाव का काम में भाव ही सार है, और भाव से जो मुझको बचता भव से बेड़ा पार है। भाव बिन वो कुछ भी दे मैं उसे लेता नहीं, और भाव से 2 फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। बिना भाव के आप मंदिर बनवा दो, और ऐसा होता भी मंदिर तो बनवा देते, लेकिन कभी झाड़ू लगाने गए हो उसमें? स्थान तो दे दी, लेकिन कभी साफ सफाई की हो उसमें? तो महाराज
भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होते जो मंदिर बनवाते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न होते जो उसमें झाड़ू भी लगाते हैं, प्रभु को भोग भी लगाते हैं, घंटी भी बजाते हैं, उनके चरणों का वंदन भी करते हैं, तो भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं। विदुर जी की भेंट मैत्री मुनि से हुई थी, जहाँ 4 प्रश्न किए थे कि परमात्मा सृष्टि को कैसे बनाता है। किसने किए? विदुर जी ने मैत्री मुनि से। श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। अब एक अनोखी बात देखिए कि कथा एक जगह नहीं, कथा 4 जगह चल रही है। और याद रखना, मैं बीच बीच में पूछ लिया करूंगी। हाँ, पहली कथा जो चल रही है वो नैमिषारण्य क्षेत्र में चल रही है। श्री सूत जी सुना रहे हैं शौनक ऋषियों को, एक स्थान हो गया। अब दूसरा श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित जी को। अब तीसरे जुड़ गए उसमें विदुर जी और मैत्री मुनि। अब विदुर जी सुन रहे हैं, मैत्री मुनि जी सुना रहे हैं। कितनी जगह हो गई? 3। और चौथी जगह हम और आप बैठे हैं आपके आरंभ में, शिव जी के चरणों में, सत्यनारायण भगवान के चरणों में। तो कितनी जगह कथा हो गई? कितनी जगह हो गई? मैं इसलिए बुलवा रही हूँ, कल को पूछूं तो कम से कम कहो तो सको, है ना? तो इसलिए याद रखना। और अगर कल कही ना कि हम भूल गए तो फिर जोर जोर से आज इसीलिए बुलवा रही हूँ कि स्मरण शक्ति तेज हो जाए। 4 प्रश्न किए यहाँ मैत्री मुनि से विदुर जी ने। पहला प्रश्न, सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाता है? उत्तर देते हैं मैत्री मुनि कि सृष्टि पे कुछ नहीं था, केवल नार था। नार किसे कहते हैं? नार जल का ही संस्कृत शब्द है, नार को ही जल कहते हैं। इस पृथ्वी पर कुछ नहीं था, नार था मतलब जल था, और उस जल में जो अयन करे वही नारायण है। अयन मतलब रहना, जो उस जल में रहता है वही नारायण है। नारायण ने विचार किया मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो नाभि से कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी ने मन फटरूपा का, मेरे भगवत प्रेमियों, उनके द्वारा इस सृष्टि का निर्माण किया। तदुपरांत दूसरा प्रश्न मैत्री मुनि से विदुर जी करते हैं कि महाराज सृष्टि में भगवान सुख और दुख क्यों देता है? तो बड़ा सुंदर भाव बताया, भगवान ना तो किसी को सुख देता है और ना ही किसी को दुख देता है। कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, रामचरितमानस की चौपाई कहती है, कोहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार ही भोग भोगते हैं। कोई किसी को ना सुख देता है ना कोई किसी को